अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे मिल्की वे कहकशां की, जो कि एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है। साइंसदानों के मुताबिक ये ब्लैक होल्स इंतहाई मशहूरकुन और पुरस्कार कुव्वत के हामिल हैं। ब्लैक होल्स में मौजूद ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि इसके दायरे से निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड चाहिए। अब क्योंकि आज तक की रिसर्च के हिसाब से रोशनी की स्पीड से तेज़ कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा मकाम है कि इसके अंदर जाने वाली किसी भी शय को फरार हासिल नहीं। अब सबसे अहम सवाल तो ये है कि ये कहकशां के सेंटर में कहाँ से आए और इतने बड़े और ताकतवर कैसे हो गए, और ये कि क्या इसकी नशोनुमा अभी भी जारी है। ब्लैक होल्स बुनियादी तौर पर 3 तरह के होते हैं। ब्लैक होल्स की पहली किस्म प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स कहलाती है, जिसमें इंतहाई छोटे एटमी साइज के ब्लैक होल्स होते हैं। ये ब्लैक होल्स कायनात के शुरुआत में बने थे, मगर आज साइंसदान इन्हें लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। दूसरी किस्म स्टेलर ब्लैक होल्स कहलाती है। ये नॉर्मल साइज के ब्लैक होल्स होते हैं जो कहकशां में सितारों के साथ ही चक्कर लगाते रहते हैं। ये लाखों की तादाद में हो सकते हैं। तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, जिनके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। ये ब्लैक होल सूरज से लाखों और करोड़ों गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और हर कहकशां के सेंटर में होते हैं। ये किसी के गिर चक्कर नहीं लगाते, मगर कहकशां की हर चीज़ इनके गिर चक्कर लगा रही होती है। कायनात के आगाज़ में जब पहला सितारा बनकर उभरा तो ये सितारा हमारे सूरज से बहुत मुख्तलिफ था। कदीमी सितारे साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये जितने साइज़ में बड़े होते इतनी ही इनकी उम्र कम होती, और वो इंतहाई जल्द यानी सिर्फ दसियों लाखों साल में अपना हाइड्रोजन जलाकर फट जाते। ये अमल आज भी जारी है। बड़े सितारे एक ज़बरदस्त धमाके से फट जाते हैं, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इन सितारों का सेंटर जैसे ही टूटता है वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कायनात के इब्तिदाई दौर में ये ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते थे। अरबों साल के इस सफ़र में अपने इर्द गिर्द के मटीरियल को अपनी कशिश शकल के जरिए अपने अंदर खींचते खींचते बढ़ते गए और आज की कायनात को मौजूदा शक्ल तक पहुंचाया। और यही ब्लैक होल्स बढ़ते बढ़ते आज कहकशां के सेंटर वाले ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने इंतहाई इब्तिदाई कायनात में कुछ बहुत ही कमाल दर्जे की रोशनियां देखी हैं। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये सितारों की रोशनियां नहीं थी, बल्कि इनको क्वाज़ार्स का नाम दिया गया। मुसलसल तब्दीली और तवानाई के अखराज की बदौलत बड़ी शिद्दत की एक डिस्क पैदा होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से चार्ज होती है, जो एक आला शिद्दत की चमक पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में मुश्किल तरीन बॉडीज़ में से एक हैं। जब साइंसदानों ने इनको पहली मर्तबा डिस्कवर किया तो वो इस बात से इंतहाई परेशान हुए कि कायनात में कोई बॉडी इस कदर एनर्जी कैसे खारिज कर सकती है। ये एनर्जी इस कदर ज़्यादा थी कि पूरी कायनात को रोशन कर सकती थी। हालांकि ये क्वाज़ार सोलर सिस्टम यानी हमारे निज़ाम शमसी से भी छोटे होते हैं, मगर इनसे निकलने वाली रोशनी 100 कहकशाओं से निकलने वाली रोशनी से भी कई गुना ज़्यादा होती है। साइंसदानों ने बहुत जल्द ही डिस्कवर कर लिया कि दरअसल ये बॉडीज गजबनाक ब्लैक होल्स हैं, और ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि किसी 10 या 20 गुना ज्यादा क्वांटिटी के मरते हुए सितारे से इनका पैदा होना मुमकिन नहीं। ये ब्लैक होल्स दरअसल सूरज की क्वांटिटी से करोड़ों या अरबों गुना ज्यादा क्वांटिटी के हामिल होते हैं। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े ब्लैक होल्स आखिर आए कहाँ से। इनका साइज इतना बड़ा है कि इब्तिदाई मरते हुए सितारों से इनका बनना मुमकिन नहीं। इनकी पैदाइश का यकीनन कोई और राज है जो अभी तक साइंसदानों को मालूम नहीं। साइंसदानों के सामने बहुत से सवाल थे, जैसे कि कौन सी चीज़ पहले बनी, कहकशां या ब्लैक होल्स। क्या ब्लैक होल्स पहले से ही मौजूद थे? क्या कहकशां के बनने के लिए ब्लैक होल की ज़रूरत है, या फिर एक बड़े ब्लैक होल को बनने के लिए एक बड़ी कहकशां की ज़रूरत है? क्या ब्लैक होल्स पहले बने या फिर सितारे और कहकशाएं पहले बनी? एक थ्योरी के मुताबिक सबसे पहले सितारे वजूद में आए, बड़े बड़े सितारे मरते हुए बड़े ब्लैक होल्स बनाते रहे, मगर फिर अचानक क्वाज़ार्स की दरियाफ्त ने इस थ्योरी को उड़ा कर रख दिया। इब्तिदाई कायनात में निहायत ही बड़े ब्लैक होल्स मौजूद थे कि मरते हुए सितारे इतने बड़े साइज के ब्लैक होल्स पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर ये आए कहाँ से, और क्या ये कहकशां को बनाते भी हैं? इस थ्योरी के मुताबिक कि जिसमें अजीम ब्लैक होल बनने के लिए इनका स्ट्रेट कोलैप्स होना जरूरी है, और इसी थ्योरी के तहत कायनात के आगाज में बादलों के अजीम ढेर मौजूद थे, जिन्होंने सीधा कोलैप्स होते हुए ब्लैक होल्स बनाए। ये किसी स्टार की पैदाइश जैसा ही अमल था, मगर इस अमल में स्टार्स पैदा होने से पहले ही मर गए। गैस के बादल आपस में जत्थे बनाते बनाते एक मरकजी नुक्ते पर घूमते हुए इसमें गिरना शुरू होते हैं।
कि जिससे वो नुक्ता इंतहाई कसीफ बन जाता है। सितारे बनने के अमल में इस पॉइंट पर इसका सेंटर जल उठता है, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस और गर्द जमा हो जाती है। इस तमाम मादे की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि पावर ऑफ ग्रेविटी बेकाबू हो जाती है। वो गैस को दबा देती है, जिससे इसकी कसाफत बढ़ती जाती है। इस पॉइंट पर पहुंचकर मुनहदिम होती हुई गैसेस इस कदर शदीद होती हैं कि वो खला की साख्त को तोड़ते हुए इसमें से निकल जाती हैं, जिसके नतीजे में एक अजीम ब्लैक होल पैदा होता है। ये इस ब्लैक होल की बात हो रही है जो किसी भी ऐसे ब्लैक होल से बड़ा होता है जो किसी स्टार के मरने के बाद पैदा हो। शायद इस थ्योरी के जरिए साइंसदानों को ये समझने में मदद मिले कि ब्लैक होल्स और क्वासार्स इस कदर बड़े क्यों होते हैं और ये कायनात में शायद पहले ही मौजूद होते हैं। अगर ये बात सच साबित हुई तो ये समझा जा सकता है कि ब्लैक होल सितारों से भी पहले बन सकते होंगे। फिलहाल तो ये एक थ्योरी ही है और इस पर साइंसदानों की जानिब से रिसर्च भी जारी है। अब क्योंकि किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की शदीद ज़रूरत होती है, जिसके लिए साइंसदान बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स के जरिए मुख्तलिफ छोटी कहकशाओं और इनमें मौजूद ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लिहाजा साइंसदानों ने स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के डेटा पर काम किया और इसमें इन्हें 100 से ज़ायद छोटी छोटी कहकशाएं मिली जिनमें अजीम ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल्स को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोशनी को खारिज नहीं होने देते और जो कुछ इनके अंदर गिरता है बाहर नहीं आ पाता। मगर दूसरी जानिब ब्लैक होल्स कायनात की कुछ रोशन तरीन चीजें पैदा करने का सबब भी बन सकते हैं। क्वासार्स इस बात का सबूत है कि जो अजीम तरीन कहकशाओं से कहीं ज्यादा रोशनी पैदा कर सकते हैं। ब्लैक होल्स मैटर को अपने अंदर निगलने की कोशिश में इसे शदीद गर्म कर देता है, जिसके सबब मटेरियल कायनात में फैल जाता है। कभी कभार शदीद ब्लास्ट की सूरत ये मैटर दूर दूर तक बिखर जाता है। लिहाजा कुछ साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारी कहकशां भी इसीलिए बनी कि इसके सेंटर में अजीम तरीन ब्लैक होल मौजूद था, जो कि स्टार्स बनने के अमल को शुरू करने में मदद देते थे। इन स्टार्स में हमारा अपना सूरज भी शामिल है, जिसके बगैर हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वैसे तो थियोरेटिकली ब्लैक होल्स का मौजूद होना ही काफी हैरान कुन है, क्योंकि बहुत सारे वो फिजिसिस्ट जो पहले खुद भी ब्लैक होल के होने पर यकीन नहीं रखते थे, मगर बाद में इस थ्योरी को बनाने और रिसर्च में भी शामिल रहे। इनके मुताबिक किसी कहकशां के मरकज में ब्लैक होल के मौजूद होने का तस्वर काफी हैबतनाक है। इसके बावजूद हमारी कहकशां अपने वजूद की बका के लिए इन्हीं पर इन्हिसार करती है। तो कहिए साथियों, ब्लैक होल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में कितना इजाफा किया? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।